माया एक आलीशान बंगले में बड़ी सी चेयर पर बैठकर हाथ में कॉफी का मग लिए कुछ सोच रही थी कि तभी उसका नौकर आता है और बोलता है, मेम साहब, आपका काम हो गया है और खन्ना साहब के यहाँ से आपका मेल भी आ गया। ओके रामू काका, आप जाइए, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। नौकर के जाने के बाद माया खुद से कहती है, आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे साथ वही करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया था। विपिन, अब तुम नहीं बचोगे। ये कहकर वो जोर से हंसती है और अपनी कलाई की घड़ी में देखती है, साथ ही ड्राइवर से चलने को कहती है। कुछ ही देर के बाद वो खन्ना इंडस्ट्रीज की कंपनी में पहुंच जाती है, जहां वो कंपनी के डायरेक्टर और बॉस से मिलती है और उनके साथ में मीटिंग करती है। कुछ ही देर के बाद वो पेपर साइन करती है और खन्ना से हाथ मिलाती है, जिसके बाद वो कहता है, Congratulations, Miss Maya. Now it's your industry, your company. So take this responsibility. थैंक यू मिस्टर खन्ना। घर आकर माया रामू काका से शैंपेन की बोतल मंगवाती है और खुद से चीयर्स करते हुए कहती है, आखिर मैंने कर दिखाया। मेरा प्लान अब यहाँ से स्टार्ट होता है। कंपनी तो टेक ओवर हो चुकी है, अब बस सबको मजा चखाना बाकी है। अगले दिन सुबह होती है और माया तैयार होकर आ जाती है। साथ ही अपने मम्मी पापा की तस्वीर के आगे नमस्ते करके दीपक जलाकर लैपटॉप लेकर कार की तरफ बढ़ती है कि तभी रामू काका बोलते हैं, अरे बिटिया, जरा नाश्ता तो करती जाओ। अरे रामू काका, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी आज मेरा पहला दिन है, मैं लेट नहीं होना चाहती। अच्छा, काम कैसे करोगी ऑफिस में बिना कुछ खाए? ऐसा करो, ये दूध पी लो और ये रोल खा लेना कार में बैठकर। माया रोल को ले जाकर कार में खाने लगती है। कुछ ही देर के बाद वो पहुंच जाती है और जैसे ही ऑफिस में घुसती है, सबसे पहले अपने कैबिन में जाती है, जहां बड़ी सी चेयर पर बैठकर उसे छूकर और अपनी नेम प्लेट पर अपना नाम देखकर वो कहती है, कितनी मेहनत और बेसब्री से मैंने ये सब पाने का इंतजार किया था। क्या क्या नहीं खोया मैंने इसके लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं शान से अपनी जिंदगी को जीऊं। ओह, तो ये प्रोजेक्ट मिस्टर विपिन हैंडल कर रहे हैं। जितने भी मेन एम्प्लॉय हैं, उन्हें फटाफट से कैबिन में भेजो। ये सुनकर पियोन सभी एम्प्लॉयज को बुलाता है और उन सब से माया कहती है, आप सब जानकर काफी शॉक्ड होंगे, लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ कि खन्ना इंडस्ट्री अब से मेरी है। मैं हूँ यहाँ की नई मालकिन मिस माया, और मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप सभी अब तक ईमानदारी से काम करते आ रहे थे, वैसे ही आगे भी करेंगे, ताकि कंपनी की और मेरी कोई बदनामी ना हो। हमें बहुत ही ध्यान से इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। ओके मिस्टर विपिन, आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। यस मैम। ओके विपिन, अब आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए, अब इसे पूर्णिमा हैंडल करेंगी। बट मैम, ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए मिस्टर विपिन, आपसे जितना कहा जाए आप उतना ही कीजिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सभी अपना काम करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है। अब माया विपिन को छोटी छोटी बातों पर इंसल्ट करती है, उसके काम में कमियां निकालती है और मीटिंग के अंदर उसे कहती है, व्हाट द हेल, ये कैसी प्रेजेंटेशन तैयार की है आपने मिस्टर विपिन? अगर आप ऐसी घटिया प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो हमारी कंपनी डूब जाएगी। सॉरी मैम, आप मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन सही करके देता हूँ, प्लीज मैम। विपिन ऐसा कहता ही है कि माया अपना हाथ पानी के गिलास पर मारती है, जिससे विपिन का लैपटॉप भीग जाता है और विपिन उदास हो जाता है। उप्स, गलती से हाथ लग गया मेरा। आई एम सॉरी विपिन, बट ये मीटिंग हम यही कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही अगले दिन विपिन माया के कैबिन में आता है और उससे कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर्स लेता है। ये कुछ पेपर्स और हैं। अच्छा, मिश्रा वाली डील का क्या हुआ? मैम, वो तो कैंसिल हो गई, इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया। व्हाट नॉनसेंस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हें इस नौकरी से दफा करती हूँ। अब तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं बोलूँगा। तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो ना? कौन सा बदला, कैसा बदला? ये तुम क्या बात कर रहे हो विपिन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विपिन अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखता और माया का गला पकड़ लेता है।
ये सब करता हुआ उसे कुछ एम्प्लॉयज देख लेते हैं और फिर विपिन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब से आई हो मुझे बस नीचा ही दिखाई जा रही हो। मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रहा। अरे विपिन, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मैम को। तभी माया उससे खुद को छुड़वाते हुए उसे चांटा मारती है और बोलती है, शर्म नहीं आती अपनी बॉस का गला पकड़ते हुए। पूर्णिमा, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गई, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। मैम ये लीजिए, आप पानी पीजिए। थैंक यू पूर्णिमा। और मिस्टर विपिन, आप, मैं नहीं जानती आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपको यहाँ से निकाल रही हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें। तुमने जो किया है उसका हिसाब मैं जरूर लूंगा तुमसे। हिसाब तो तुम्हारा होगा विपिन। इस तरह विपिन अपने घर उदास होकर लौटता है। उसकी शक्ल देखकर उसकी वाइफ सुप्रिया उससे पूछती है, क्या हुआ विपिन? तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ विपिन? वो सुप्रिया, मेरी जॉब चली गई है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं और ट्राई करूंगा, वहाँ जरूर जॉब मिल जाएगी मुझे। क्या तुम्हारी जॉब चली गई? अरे हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घर का खर्च कैसे चलेगा? ये सब छोड़ो, मेरी किटी पार्टी और शॉपिंग का खर्च, ये सब कैसे होगा? सुप्रिया, तुम चिंता मत करो, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढूंगा ना। ये बोलकर विपिन हर कंपनी में ट्राई करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती। 2 महीने बीत जाते हैं और इसी बीच उसकी पत्नी सुप्रिया उससे गुस्सा होकर अपना बैग पैक करके उससे बोलती है, विपिन अब बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ गरीबों की तरह। आई एम फेड अप विद यू। और तुम्हें नौकरी तो मिलने से रही, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय। प्लीज सुप्रिया, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज सुप्रिया, मत जाओ ना, प्लीज। विपिन छोड़ो मेरा पैर। एक टाइम पे मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो मैं तुम्हारा और अपना खर्चा उठाती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। हटो मेरे रास्ते से। उसे धक्का मारकर सुप्रिया आगे बढ़ जाती है और विपिन रोने लगता है। 2 दिन बीत जाते हैं और क्लब में ड्रिंक करने के बाद वो बाहर निकलता है और माया उसे अपनी गाड़ी में बैठकर देख रही होती है, साथ ही बहुत खुश होती है। उसका पीछा करते हुए वो एक पार्क तक पहुंच जाती है, साथ ही उसके पास जाकर बोलती है, सीन तो काफी जाना पहचाना और काफी अच्छा लग रहा है। ओह, याद आया, ऐसे ही एक दिन तुमने मुझे भी रुलाया था। प्लीज विपिन, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, मैं तुम्हारे बिना बेसहारा हो जाऊंगी। अरे यार, प्यार काफी नहीं होता, पैसे भी होने चाहिए आजकल की जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि मैं सारा पैसा तुम पर लौटा दूं। माफ करना माया, बट मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता, मुझे कोई और मिल गई है। बाय, और आज के बाद मेरे पीछे मत आना। देखना विपिन, आज तुमने मुझे रुलाया है, एक दिन तुम भी रोओगे। और क्या कहा था तुमने कि मैं गरीब हूँ, तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, शायद मैं अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं कर पाती। लेकिन तुमसे मिले धोखे के बाद विपिन, मैंने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि तुम जैसे लोग रोज मेरे आगे भीख मांगते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना था कि ये सब तुम कर रही हो। चेक इन मेट विपिन। और इस तरह माया विपिन से अपना बदला लेकर उसी की तरह उसे रुलाकर अपनी जिंदगी चैन से बिताने लगती है। साथ ही कुछ समय के बाद उसकी जिंदगी में भी एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर आ जाता है, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी की